भजन मन हरि ओम नमः शिवाय। भज 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 मन हरि ओम हर हर महादेव। नमः शिवाय। जय नागेश, जय द्वारकाधीश। आज हम बेट द्वारका की विजिट करेंगे। बेट द्वारका द्वारकापुरी से लगभग 30 किलोमीटर ओखा बंदरगाह से मोटर बोट के द्वारा वहां जाया जाता है। और आज हम बेट द्वारका के लिए जा रहे हैं और द्वारका से नागेश्वर और नागेश्वर से गोपी तालाब और गोपी तालाब से ओखा बंदरगाह और वहाँ से नाव के द्वारा मोटर बोट के द्वारा बेट द्वारका नागेश्वर जाता है। और ये पंडित जी जो गाइड का भी काम करते हैं बस में, वो बता रहे हैं कि गोपी तालाब का क्या महत्व है। जय हो। रास्ते में तालाब आया, सारी गोपियां यहाँ मिलकर तालाब के अंदर स्नान करने चली गई। अर्जुन के मन के अंदर गर्व अभिमान दूर करने के लिए वन ने उसी समय भाई अपने हाथों के द्वारा लूटने वाले भील मतलब काबा लोगों को उत्पन्न करती है। एक जाति होती है जो अर्जुन और गोपियों को भाई दोनों को लूट लिया। सबसे पहले तो अर्जुन के साथ युद्ध कर दिया और अर्जुन का धनुष बाण ही तोड़ दिया और बाद में गोपियों का वस्त्र भी चुरा लिया। भाई तब से एक कहावत प्रचलित हो गया जो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। कहते हैं कि भाई समय समय बड़ा बलवान होता है, नहीं कोई पुरुष बलवान। भीलन अर्जुन लूटी गोपी का, वही दृश्य वही बात। साबे अर्जुन लूटियो, वही दृश्य वही बात। सारी गोपियां यहाँ मिलकर तालाब के अंदर भाई स्नान किया था, इसलिए भाई तालाब का नाम ये प्रचलित हो गया गोपी तालाब। और आज के दिन में भाई जो तालाब के अंदर मिट्टी जो निकलती है उसको गोपी चंदन बोलते हैं। जो आप यात्री को दुकान से गोपी चंदन आपको मिलेगा। आप यात्री आगे की साइड आपको एक तालाब का दर्शन करने का महिमा है। तालाब का भाई दर्शन आपका हो जावे तो बस में चले आना। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। बड़ा सुंदर परिचय दिया पंडित जी ने। और यहीं गोपी तालाब पर श्री गोपीनाथ जी का मंदिर है जो 5000 साल पुराना माना जाता है। और यहीं अर्जुन कुंड नाम से भी इस सरोवर में स्थान है। और अर्जुन का घमंड चूर करने के लिए भगवान ने अपने हाथ के मेल से भील प्रजाति को जन्म दिया था और उनके द्वारा गोपिकाओं को लूट लिया गया था और अर्जुन का घमंड पूर्ण हुआ। ये गोपीनाथ जी। और आइए, ये है गोपी तालाब के दिव्य दर्शन। जय हो। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम राघव लीजिए, हम ओखा बंदरगाह पहुंच गए। अब यहाँ से मोटर बोट के द्वारा हम बेट द्वारका के लिए जाएंगे। मोटर बोट पे बैठने के लिए हम यहाँ जो प्लेटफार्म बना हुआ है वहाँ पहुँच गए हैं। जय द्वारकाधीश। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां।
राघव राम राघव राम राघव और इस प्रकार हमारी सामुद्रिक यात्रा प्रारंभ हो गई है मोटर बोट के द्वारा। बड़े आनंद से बैट द्वार का, जो भगवान श्री कृष्ण का दरबार कहा जाता है, भागवत में वर्णित जो भगवान का दरबार है वहाँ वही बैट द्वार का है। और ये जो पुलिया है, ये समुद्र में पुलिया बनाई जा रही है, लगभग तैयार होने को है और कुछ ही महीनों में ये तैयार हो जाएगी आवागमन के लिए। तो फिर ये नावों का सफ़र बंद हो जाएगा, फिर पुलिया से ही आ जा सकेंगे। फिलहाल ये समुद्र का सफ़र बड़ा रोमांचक। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में आज हिंदू केवल 10% है, 90% मुस्लिम आबादी है। और पग पग पर ये मस्जिद मज़ारें नज़र आ जाती है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, भगवान ही जाने, लेकिन अतिक्रमण का बड़ा बोलबाला है यहाँ। जय। लीजिए, पहुँच गए हैं हम बैट द्वारका और अब मोटर बोट से उतर करके और भगवान द्वारकाधीश के धाम सुधर्मा नाम की उस सभा में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का दरबार लगा करता था, पहुँचेंगे। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव मायाभिसन्निरोधश्च गर्दानेन भोजने। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। हाथियों के नीचे कुचलवा दिया, सांपों के बछेरे में डाल दिया और कितने ही अभिचार आदि करवा दिए। मूठ होती है ना, मूठ बुआना, सब कुछ करवा दिया। माया सन्निरोध, जहर दे दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन वो तो केवल अपने इष्ट को भज रहे थे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम पर्वत
तथा श्रमणे रति नरकांत यदाहंतो मपाप असुर सुत राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव हरि बोल कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव दुनिया चले ना श्री राम के बिना श्री राम के बिना बैट द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर एक अनूठा हनुमान मंदिर है जो मकरध्वज हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र को कहा जाता है। और मुझे लगता है कि मकरध्वज हनुमान मंदिर केवल यहाँ बैट द्वारका में ही है। बड़ा सुंदर वर्णन। जय चलेना दुनिया चलेना श्री राम के बिना दुनिया चलेना श्री राम के बिना राम जी चलेना हनुमान के बिना राम जी चलेना हनुमान के बिना सिया राम सिया राम सिया इस प्रकार हमारा भेट द्वारका का ये विजिट पूरा हुआ। भगवान द्वारकाधीश का भेट द्वारका में दर्शन करके धन्य हो गए और अब पुनः मोटर बोट के द्वारा ओखा बंदरगाह तक पहुँचेंगे। जय सीता शोकम जहारासु सवीरत पिनायकं श्रावयित्वा रामव्रतं तत्प्राणावनुकारकं तदभिज्ञानमादाय निवृत्तो रामसन्निधिं रावणाराममाहत्य जगान बहु राक्षसान् दुनिया चलेना श्री राम के बिना दुनिया चलेना श्री राम के बिना